सबसे पहले बात करेंगे बड़ा ओहदा मिलते ही बड़े ऐलानात। रमीज राजा ने पहली न्यूज कॉन्फ्रेंस में कौमी टीम के नए कोचेस का ऐलान कर दिया। साबिक ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज मैथ्यू हैडन और जनूबी अफ्रीकी बॉलर वर्ल्ड कप तक कौमी टीम के कोच होंगे। नए चेयरमैन ने फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स के माहाना मुआवजे में 1 लाख रुपए तक के इजाफे का ऐलान भी किया। रमीज राजा का कहना था कि वो गालियां खाने नहीं आए, तनकीद बर्दाश्त करेंगे लेकिन जवाब देना भी अच्छी तरह जानते हैं। उनका कहना था कि 6 माह में नताइज सामने आएंगे। नए चेयरमैन ने कहा कि T20 कप के लिए बेहतरीन टीम चुनी है। टीम में 4-5 मैचेस विनिंग खिलाड़ी हैं, जरूरत सिर्फ बैक करने की है। उन्होंने मिसबाहुल हक और वक़ार यूनुस के किरदार की भी तारीफ की। रमीज राजा का ये भी कहना था कि कोशिश होगी, मेरी प्रोजेक्शन कम और कप्तान की ज़्यादा हो। रमीज राजा ने भारत के साथ क्रिकेट रवाबित के फौरी इम्कान को भी मुस्तरद कर दिया। वर्ल्ड कप के लिए मैथ्यू हेडन और वर्नन फिलैंडर को हमने साइन अप किया है एज आवर कोचेस। 192 फर्स्ट क्लास प्लेयर्स हैं जो कि खेल रहे हैं क्रिकेट। सबका जो रिटेनरशिप है वो लाख रुपया बढ़ा दिया है। एक आसान पोजीशन जो कि कमेंट्री बॉक्स की पोजीशन है उसको छोड़ के यहाँ पे आना अपने आप को चैलेंज करने वाली बात है। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आगे चल के चीज़ें बहुत बेहतर होंगी, अच्छी होंगी, मुख्तलिफ होंगी, क्योंकि क्रिकेट मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है। क्रिकेट जो है वो सब्जेक्ट है और होना भी चाहिए। समझता हूं मैं कि क्रिकेट का जो कॉम्पस है, डायरेक्शन है, जीपीएस आप कह ले, इसको रीसेट होने की ज़रूरत है। मैं यहाँ पे देखें हरगिज़ गालियाँ खाने नहीं आया हूँ। बिल्कुल सर आंखों पे आपके सजेशंस, मगर जस्ट फॉर द हेक ऑफ इट मैं यहाँ पे क्रिटिसिज्म ना सुनूंगा और उसका जवाब भी मिलेगा आपको इंशाल्लाह, और अच्छा मिलेगा। बहुत सारे व्यूज़ सोशल मीडिया पे हैं रिगार्डिंग सिलेक्शन ऑफ टीम, रिगार्डिंग आवर प्लेयर्स, रिगार्डिंग आवर पोटेंशियल। ये वर्ल्ड कप साल में होते हुए आई थिंक सबको रिस्पॉन्सिबली एक्ट करना है और जो टीम सिलेक्ट कर ली गई है उसको बैक करना है। बड़ा सिंपल सा एक असूल है। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मिसबाह और वक़ार यूनुस का भी, इसलिए कि उन्होंने दयानतदारी के साथ, मेहनत के साथ काम किया है। उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया चाहूँगा। आइडली स्पीकिंग कि चेयरमैन की कम प्रोजेक्शन हो और टीम की ज़्यादा हो, कप्तान की ज़्यादा हो। वर्ल्ड कप 92 के ओपनर रमीज राजा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के 36वें चेयरमैन बन गए। रमीज राजा का इंतखाब गवर्निंग बॉडी के इजलास में बिला मुकाबला किया गया। 9 मुंतखब चेयरमैन ने क्रिकेट की बेहतरी के आज़म का इजहार किया। कहा, मेरी तवज्जो क्रिकेट टीम को सही समत पर ले जाने पर है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का शुमार खतरनाक टीमों में करना चाहता हूँ। क्रिकेट बोर्ड पर होगा राजा का राज। नाकामियों के नासूर का मौसर प्लानिंग से होगा इलाज। वर्ल्ड कप 92 के ओपनर ने पीसीबी के 36वें चेयरमैन का ओहदा संभाल लिया। नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में गवर्निंग बोर्ड का इजलास। रमीज राजा के मुकाबले में कोई उम्मीदवार सामने नहीं आया। इलेक्शन कमिश्नर जस्टिस उड्राई शेख असमत सईद ने नए सरबराह का बाकायदा ऐलान कर दिया। पीसीबी के चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान भी अहम इजलास का हिस्सा थे। इजलास के शुरा ने रमीज राजा पर भरपूर एतमाद का इज़हार किया। रमीज राजा ने चेयरमैन की कुर्सी पर बैठकर इलेक्शन कमिश्नर और बोर्ड मेंबरान का शुक्रिया अदा किया। चेयरमैन पीसीबी ने क्रिकेट की बेहतरी के लिए मुस्तकबिल के प्लान्स पर रोशनी डाली। कहा, पाकिस्तान में क्रिकेट के फरोग की पूरी कोशिश करूंगा। उन्होंने कहा, मेरी तवज्जो क्रिकेट टीम को सही सिमत पर ले जाने पर है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का शुमार खतरनाक टीमों में करना चाहता हूँ। अपनी टीम के साथ खड़ा होना और सहूलतें फराहम करनी है। रमीज राजा ने कहा, हम दुनिया में क्रिकेट का एक ब्रांड बनना चाहते हैं। और रमीज राजा के रोल मॉडल उनके साबिक कप्तान इमरान खान हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि इमरान खान कभी हिम्मत नहीं हारते थे और जिस काम का तहिया कर लें वो जरूर कर गुजरते हैं। इसीलिए 100% श्योर हूं कि आप इम्मी खान को बीट नहीं कर सकते। ही विल सक्सीड, ही इज बाउंड टू सक्सीड। आप जो मर्जी कर लें इस इंसान का, आप कुछ नहीं कर सकेंगे। ये आपको 1000 में से 1000 दफा गलत प्रूव करेगा, जस्ट बिकॉज एक तो नीयत का साफ है और दूसरा हार्ड वर्किंग है। फिर इमरान खान के नीचे आपने अगर 8 साल टाइम बताया तो आपको रॉक सॉलिड कर देता है। उससे बड़ा लीडर कोई पैदा नहीं हुआ। Really? सीरियसली। यानी कि सबसे ज्यादा हार्ड वर्किंग, डेड ऑनेस्ट और टीम को सबसे सामने रख के। इसलिए लोग कहते हैं ना कि वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम है, ये कंट्री है। एग्जैक्टली आप वही रूल फॉलो कर सकते हैं जो आपने क्रिकेट में किया।
खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने पीएमडीए को काला कानून करार दे दिया। कहा हुकूमत जबरदस्ती मीडिया के खिलाफ कानून पास करवाना चाहती है। सहाफियों के धरने से खिताब में बिलावल भुट्टो ने कहा कि पीएमडीए आज़ादी इज़हार राय पर पाबंदी और अदलिया के हक पर डाका है। हुकूमत ने काला कानून पास करवाया तो अदालत में चैलेंज करेंगे, पार्लियामेंट में भी आवाज़ उठाएंगे। उन्होंने कहा कि बेनज़ीर भुट्टो ने वज़ीर आज़म बनकर पाबंदियां ख़त्म की। हमने मिलकर आमिरों के काले कानून को ख़त्म किया। मुल्क में पीका का कानून है जिसका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीका का कानून को भी नहीं मानते हैं, और ये कानून जो बनने वाला है ये आज़ादी सहाफ़त पे तो हमला ही हमला है, ये जमहूरियत पे डाका है, मगर साथ साथ आज़ाद अदलिया पे भी एक हमला है। आपसे आपका अपील का हक छीना जा रहा है। ये एक मुआशी डाका भी है, मुआशी हमला है जो सहाफियों से अपने रोजगार छीनने की कोशिश है। इतना बड़ा फाइनेंशियल बर्डन डाल के मुआशी कत्ल करने की कोशिश है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ना सिर्फ यहाँ आपके साथ इज़हार यकजहती दिखा रही है, इंशाअल्लाह ताला हम पार्लियामान में जाके आपके लिए आवाज़ उठाएंगे। अगर हम साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी को बहाल कर सकते थे तो इसी पार्लियामान ने उन 20,000 खानदानों को बहाल किया है। उनके हक रोजगार पे, आपके हक रोजगार पे हम ये हुकूमत को डाका मारना नहीं देंगे। पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुजव्वज़ा कानून के खिलाफ सहाफ़ती तंजीमों की जानिब से एहतजाजी धरना दूसरे रोज़ भी जारी है। सहाफ़ियों ने आज पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के बॉयकॉट का भी ऐलान कर दिया। पाकिस्तान मेडिकल डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल नामंजूर। इस्लामाबाद में सहाफ़ी दूसरे रोज भी सरापा एहतजाज। पार्लियामेंट हाउस के सामने सहाफ़ियों की बड़ी तादाद मौजूद। मुजाहिरीन ने बिल के खिलाफ बैनर्स और प्ले कार्ड्स थाम लिए। सहाफ़ियों ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के बायकॉट का भी ऐलान कर दिया। मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं की जानिब से सहाफ़ियों से इज़हार यकजहती भी किया गया। हम इस रियासत को फैशिस्ट रियासत नहीं बनने देंगे। कायदे आज़म के पाकिस्तान में आइन की हुक्मरानी होगी, पार्लियामेंट की खुद मुख्तारी होगी, अदलिया की आज़ादी होगी और मीडिया के राय देने के और इज़हार राय के हक को महफूज और मुकद्दम समझा जाएगा। अफसोस से मैं कहूँगी कि वही वक्त आ गया है कि जिन हकूक़ के लिए हम 20-20 साल लड़े हैं सड़कों पे, सहाफ़ियों के साथ, लॉयर्स के साथ, सिविल सोसाइटी के साथ, पॉलिटिकल तंजीमों के साथ, पीपल्स पार्टी मैं फिर याद दिलाऊंगी आपके साथ सफ़े अव्वल में खड़ी होगी। सहाफ़ियों का कहना है कि मुजव्वज़ा बिल की आड़ में आज़ादी राय पर कदगन किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। लीगी रहनुमा मरियम औरंगजेब की सरबराही में पीएमडीए पर कायमा कमेटी की सब कमेटी का पहला इजलास खुद बुलाकर ऐन वक्त पर मुलतवी कर दिया गया। पार्लियामान की मजबूती का दर्स देने वालों का मुनाफिकाना रवैया खुलकर सामने आ गया। वजीर ममलकत फरूख हबीब का रद्द अमल। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं सियासी मुशावरत आगे बढ़ाने के लिए कायमा कमेटी की सब कमेटी तश्कील दे दी गई। मरियम औरंगजेब की सरबराही में कमेटी का पहला इजलास खुद बुलाकर ऐन वक्त पर मुलतवी कर दिया गया। वज़ीर मुमलिकत इत्तलात और नशरियात फरूख हबीब का मरियम औरंगजेब के बयान पर रद्द अमल। फरूख हबीब कहते हैं अपोजिशन को मीडिया की तरक्की, फेक न्यूज़ के खात्मे, मीडिया वर्कर्स की नौकरियों के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ कानून साजी में कोई दिलचस्पी नहीं। खुसूसी शहबाज गिल ने अपने रद्द अमल में कहा, नाअहल लीग सहाफ़ियों को इस्तेमाल करके सियासत चमकाने की कोशिश में है। नाअहल दरबारियों को मीडिया के नाम पर घटिया सियासत नहीं करने देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने DGFIA चेयरमैन पैमरा और IG इस्लामाबाद से सहाफ़ियों के मुकदमात से मुतालिक तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए, हुदूद हर शोबे और हर चीज़ की मुकर्रर हैं। वाज़ेह होना चाहिए कि आपकी हुदूद कहाँ से शुरू और कहाँ ख़त्म होती हैं। FIA कभी किसी को पकड़ के बिठा लेता है, कभी छोड़ देता है। जस्टिस काजी अम्मी ने रिमार्क्स दिए कि मीनार पाकिस्तान वाक़े के 400 मुल्ज़िमान पकड़े जा सकते तो सहाफ़ियों पर हमले क्यों नहीं।
FIA कभी किसी को पकड़ के बिठा लेता है, कभी छोड़ देता है। पहले कार्रवाई करता है, बाद में कानूनी तरीकाकार देखा जाता है। सहाफियों को हिरासत करने से मुतालिक केस में सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स, सहाफियों के मुकदमात से मुतालिक तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। FIA सनाउल्लाह बासी और चेयरमैन पैमरा सलीम बेग अदालत उस्मा में पेश हुए। जस्टिस मुनीब अख्तर ने DG FIA से इस्तफसार किया, बताएं सहाफत की क्या तारीफ है। जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क्स दिए, हुदूद हर शोबे और हर चीज की मुकर्रर हैं। वाज़ेह होना चाहिए कि आपकी हुदूद कहाँ से शुरू और कहाँ खत्म होती है। सुप्रीम कोर्ट मुल्क के आला इदारे के तौर पर सहाफती आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। जस्टिस काजी अमीन ने कहा, इस्लामाबाद में कुछ अरसे में 3 से 4 सहाफियों पर हमले किए गए। IG ने बताया, पेट में गोली लगने वाले केस की अभी तफ्तीश हो रही है। जस्टिस काजी अमीन ने मकालमा किया, भूल जाएं तफ्तीश को, ये आपकी नाकामी है कि अब तक बस तफ्तीश ही हो रही है। मीनार पाकिस्तान वाक़े के 400 मुल्ज़मान पकड़े जा सकते हैं तो सहाफियों पर हमले के क्यों नहीं। अहम खबर आपके साथ शेयर करेंगे। सरमायाकारों के लिए मराद फराहम की जा रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म इंतज़ामी कार्रवाइयों को सहल बनाया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म इनके मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करने के लिए वो हर महीने खुद जायज़ा इजलास की सदारत करेंगे। इसी पर बात करते हैं अपने नुमाइंदे शहबाज अहमद से। शहबाज, मजीद क्या डिटेल्स हैं? जी देखिए, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से चीनी कंपनियों के सरबराहान ने इस्लामाबाद में मुलाकात की है, जिससे मुख्तलिफ कंपनियों के CEO जो हैं उस मुलाकात में शरीक थे, जबकि चीनी सफीर नॉम राउंड में मुलाकात में मौजूद थे। वफाकी हुकूमत से वफाकी वज़ीर हमारे शौकत तरीन असद उमर और अब्दुल दाऊद समेत जो मौलिक स्पीकर हैं वो भी इजलास में मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म ने वक्त खुशाम की तौर बताया कि हुकूमत ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पॉलिसी पर अमल कर रहा है। साथ ही वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने यकीन दहानी कराई कि मसाइल को तरजीह बनाकर करने के लिए वो खुद जायजा इजलास की सदारत हर महीने किया करेंगे। उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने सनदी शोबे की तरक्की वाले बहुत कुछ सीख सकता है और चीनी सरमायाकारी में पाकिस्तान में रोजगार के मौके मिलेंगे, फायदे हुकूमत जो है वो होना सीखेगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस बात की यकीन दहानी करवाई कि हुकूमत सरमायाकारी पर बहुत शुक्रिया शहबाज। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद का कहना है कि समझ नहीं आती बार काउंसिल्स की जजेस तकर्रुरी में एहतजाज के पीछे असल मुहर्रिकात क्या हैं। जजेस तकर्रुरी के मामले पर हमेशा बार काउंसिल्स की राय ली गई, अब भी दरवाजे खुले हैं। फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब में चीफ जस्टिस ने कहा कि गुज़श्ता अदालती साल हर लिहाज से मुश्किल साल था। कोरोना के बाइस मुकदमात निपटाने में ज्यादा मुश्किलात का सामना रहा, फिर भी अदालतों का दरवाजा अवाम के लिए खुला रखा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।